नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 12th के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर 2023 का जो एग्ज़ाम होगा और आगे भी हमेशा ये इम्पॉर्टेंट रहता है, किसी भी वर्ष हो, क्योंकि जयशंकर प्रसाद एक युग प्रवर्तक कवि के हैं। युग प्रवर्तक कवि के रूप में हिंदी साहित्य में छायावाद में मशहूर हैं। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में क्रमशः आपको क्रमबद्ध तरीके से सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी वालों आराम से देखिए। श्रद्धा मनु की व्याख्या मैं तीसरी बार पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 2 बार पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, 2021 के लिए, 2022 के लिए। अब ये 2023 के लिए पढ़ाने जा रहा हूं और एक एक मीनिंग को आप समझिएगा, एक एक मीनिंग को समझ लीजिएगा तो बिल्कुल इसके प्रश्नों को आप आसानी से दे सकेंगे, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जहां से हमेशा 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 एक प्रश्न यानी एक पद्यांश पूछा ही जाता है। गारंटी है। यहां से समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि आज बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो प्रसाद जी जो है कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की। ये विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से प्रारंभ होता है। इसमें श्रद्धा के रूप तथा शील का चित्रण है। अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव को जीवन का संदेश दे रही है। तो पहला पद्यांश इसका पढ़ते हैं। ठीक है, समझिएगा प्यारे बच्चों। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर। एक एक मीनिंग समझिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से प्रश्न पूछ रही है। श्रद्धा जाती है और देखती है कि मनु एकांत में अकेले केवल मनु ही बैठे हुए हैं और उस निर्जन वन में कोई नहीं है। श्रद्धा प्रश्न करती है, कौन तुम, हे महापुरुष आप कौन हो। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। संस्कृति जलनिधि, यहां पे रूपक अलंकार यहां पे इतने में है। देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। टाइम चाहे जितना लगे, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगे, मैं पूरा पढ़ा के ही जाऊंगा। ठीक है, और पूरे में एक एक चीज को मैं बताऊंगा। कौन किससे प्रश्न कर रहा है, कौन किसकी वार्तालाप है, ये जरूर समझिएगा, क्योंकि प्रश्न हमेशा एक यहां से बनता है। संस्कृति जलनिधि, ये पूरा एक साथ पढ़िए कि संसार रूपी सागर। ठीक है, संस्कृति जलनिधि का अर्थ होता है संसार रूपी सागर। तीर माने किनारे। ठीक है, यानी संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। यहां पर प्रभा का अर्थ क्या होता है, यहां पर प्रभा की धारा का अर्थ है चमकीली किरणें। ठीक है, प्रभा की धारा चमकीली किरणों से। अभिषेक का अर्थ होता है स्नान। ठीक है, अभिषेक का अर्थ क्या होता है, स्नान।
तो श्रद्धा मनु से कहती है कि जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में एक किनारे फेंके हुए तुम कौन हो। इतनी बात समझ में आई। यानी श्रद्धा कह रही है कि संसार रूपी सागर के द्वारा एक मणि की भांति फेंके गए तुम कौन हो। हे मनु, इस निर्जन में चुपचाप प्रभा की धारा अर्थात प्रकाश की किरणों के पुंज से स्नान करते हुए, यानी जिस प्रकार एक सागर एक समुद्र अपनी मणि को अपने किनारे लहरों से फेंक देता है और वो प्रकाशित होती रहती है किनारे पर पड़ी हुई, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी सागर के तट पर यानी संसार रूपी सागर के किनारे मणि की तरह फेंके हुए इस निर्जन वन में बैठे हुए प्रभा अर्थात कांति की धारा से, चमकीली किरणों की धारा से स्नान करते हुए अभिषेक करते हुए तुम कौन हो। प्लीज आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन है। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसमें प्रश्न ये बन जाएगा कि कौन किससे प्रश्न कर रहा। तो सीधी सी बात है, श्रद्धा मनु से प्रश्न कर रही है। फेंकी गई मणि के समान किसे बताया गया है, तो मनु को बताया गया है। अभिषेक का अर्थ बताइए, तो अभिषेक का अर्थ होता है स्नान। निर्जन का अर्थ होता है जन रहित अर्थात सुनसान, जहां पर कोई जन न हो, निर्जन एकदम, ठीक है, सुनसान जन रहित। फिर आगे कहती है कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। वो कहती है कि मधुर विश्रांत और एकांत, तुम मुझे मधुरता से भरे हुए, मधुर, और विश्रांत का अर्थ होता है थका हुआ। तुम मुझे मधुरता और थकावट से और शांतिपूर्वक परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। फिर वो स्वयं से ही उत्तर देती हुई कहती है कि मुझे तो मधुरता से युक्त, विश्रांत, थके हुए, एकांत, एक अलग स्थान पर बैठे हुए जगत का, इस संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति, एक संसार के सुलझे हुए सीक्रेट की भांति मुझे आप प्रतीत हो रहे हैं। मधुर मतलब मधुरता से युक्त, विश्रांत माने थके हुए, शांत एकांत वातावरण में संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन, एक करुणा में सुंदर मौन और बिल्कुल करुणामय, करुणा से परिपूर्ण तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। एक करुणा में सुंदर मौन, तुम्हारा जो सुंदर रूप है वो करुणा और मौन से परिपूर्ण है। या यूं कहें कि तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। तुम्हारा करुणा से परिपूर्ण है क्या? सुंदर और मौन रूप जो है, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा जो सुंदर और मौन रूप है वो किससे है? करुणामय है। सुंदर और मौन रूप कैसा है? करुणामय है। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। तुम्हारे चंचल मन ने क्या कर लिया है? चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। तुम मुझे मधुरता से भरे हुए, थके हुए, संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। सुंदर रूप
तुम्हारा सुंदर रूप और मौन करुणा से परिपूर्ण है, और तुम्हारे मन को, चंचल मन को आलस्य ने घेर रखा है। क्या किया? चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है, तुम्हारे चंचल मन को आलस्य ने घेर रखा है। तो जब इतनी बात सुनाया मनु ने मनु गुंजार, सुनाया मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जब सुना मनु ने, जब मनु ने ये मधुर मधुर गुंजार, बिल्कुल मधुकरी का सा, बिल्कुल मधुकरी अर्थात भ्रमरी। मधुकरी का अर्थ क्या होता है? भ्रमरी। ठीक है, मधुकरी का अर्थ क्या होता है? भ्रमरी। ठीक, तो जब श्रद्धा ने मनु से उसका परिचय पूछा, तो श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भंवरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला प्रतीत हुआ। मधुकरी कासा जब सानंद, सानंद माने आनंद से युक्त, आनंद प्रदान करने वाला, मधुकरी के समान अर्थ, मधुकरी यहां अर्थ है भंवरी या भंवरा कह सकते हो, फीमेल भंवरा। ठीक है, तो भ्रमरी की भांति, यहां पे रूपक अलंकार है। भ्रमरी के समान जब मनु ने श्रद्धा के मुख से मधुर गुंजार सुनी, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। तो अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। ये मुख, वो खड़ी थी श्रद्धा। श्रद्धा कैसे खड़ी थी? कि ये मुख नीचा कमल समान, कमल के समान अपना मुख नीचा किए हुए श्रद्धा इस प्रकार खड़ी थी, लज्जावश, मानो प्रथम कवि का जैसे सुंदर छंद हो, अर्थात उसका मुख उस समय ऐसा लग रहा था, ऐसा मनोहर, कि मानो कोई खिला कमल नीचे को झुक गया हो, और उस कमल का मुख निकले मधुर शब्द मनु को कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और आनंदकारी लग रही थी। इस प्रकार जैसे प्रथम कवि का कोई सुंदर सा छंद हो, इस प्रकार उसका मुख लग रहा था। तो फिर क्या कहा कि एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, हल्का सा प्रसन्नता के साथ मनु को एक झटका लगा। निरखने लगे अर्थात देखने लगे लुटे से, लुटे से यानी कि स्तब्ध होकर के, बिल्कुल स्टैच्यू हो गए, आश्चर्यचकित होकर के। लुटे से माने आश्चर्यचकित होकर के या वशीभूत होकर के देखने लगे कि गा रहा यह सुंदर संगीत, ये कौन है? ये सुंदर सा संगीत की तरह बातचीत कर रहा है, सुंदर संगीत की तरह जिसकी वार्तालाप है। कुतूहल अर्थात जानने की जिज्ञासा, रह न सका फिर मौन, परंतु उनकी जिज्ञासा शांत न हो सकी। उनका कुतूहल, उनका देखने का मन शांत नहीं हो सका। यानी जब उस अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो खुशी का एक झटका लगा। उसकी सुंदरता, मोहक छवि पर सब कुछ लुटा बैठे, लुट पिट गए। बिल्कुल जैसे एक लुटा पुटा व्यक्ति सारी सुध-बुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मनमोहन मूर्ति देख करके, सुंदर छवि देख करके आकर्षित होकर के मनु सुध-बुध लुटा बैठे कि निर्जन प्रांत में ये मधुर सा गीत की तरह कौन वार्तालाप कर रहा है। तब वे अपने मन को वश में न रख सके और श्रद्धा के विषय में सब कुछ जानने की जिज्ञासा हुई उनको। कुतूहल रह न सका फिर मौन, जिज्ञासा उनकी मौन नहीं रह सकी, सब कुछ जानने की अभिलाषा उत्कट उत्पन्न हो गई। फिर क्या था? और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा वह सुंदर दृश्य, और उन्होंने एक सुंदर दृश्य देखा। सुंदर दृश्य क्या देखा? जब मनु का कौतूहल
शांत न हो सका, अर्थात देखने की जिज्ञासा उनको हुई, तो उनकी उसके ऊपर की ओर देखा तो सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा उनके निकट खड़ी हुई थी। क्या देखा? और देखा वह सुंदर दृश्य। उन्होंने क्या देखा? एक सुंदर सा दृश्य उनके सामने, एक अभूतपूर्व सुंदर सा दृश्य था। यह दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, अभिराम मीन्स होता है सुंदर, इंद्रजाल माने क्या होता है? इंद्रजाल का मतलब होता है सम्मोहक जादू, ठीक है, वशीकरण करना। नयन का, उनके नेत्रों का जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इंद्रजाल के जादू के समान, इंद्रजाल मीन्स जादू होता है, टोना टटका होता है, वशीकरण होता है। तो नयन का इंद्रजाल अभिराम, वह सुंदर दृश्य उनके नेत्रों को वशीकृत कर रहा था, अर्थात नेत्रों को वशीभूत कर रहा था। और ऐसा प्रतीत, अब देखिए नीचे की 2 लाइनों में, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कुसुम वैभव, पुष्पों के ऐश्वर्य में, कुसुम वैभव का मतलब होता है पुष्पों के ऐश्वर्य में, यानी फूलों के संपन्नता में, फूल बहुत सारे फूल हों, जैसे धन, वैभव माने होता है धन, तो खजाना, पुष्पों के खजाने में, पुष्पों के वैभव में, लता के समान। जैसे एक लता होती है, उसके चारों तरफ पुष्प पुष्प फैले होते हैं, ठीक उसी प्रकार पुष्पों के वैभव में लता के समान, चंद्रिका से लिपटा हुआ, मानो कोई घनश्याम हो, कोई बादल का टुकड़ा हो। जैसे कोई बादल का टुकड़ा होता है और वो चांदनी रात होती है और चांदनी पड़ती है तो श्वेत लगने लगता है, गोरा चिट्टा सा, ठीक उसी प्रकार ऐसा देखा उन्होंने। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, उन्होंने उस सुंदर दृश्य को देखा, उनके नेत्र उसी की तरफ वशीभूत हो रहे थे, उनके उनके नेत्र जादू मानो किसी ने कर दिया था, इस प्रकार उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, इतना सुंदर उसका रूप सौंदर्य था। ऐसी प्रतीत हो रही थी श्रद्धा उस समय जैसे कुसुम वैभव में, पुष्पों के ऐश्वर्य में, लता के समान वो प्रतीत हो रही थी। और ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो चंद्रिका अर्थात चांदनी में लिपटा हुआ कोई घनश्याम हो, अर्थात बादल का टुकड़ा हो। फिर देखिए क्या हुआ, हृदय की अनुकृति बाह्य उदारु, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अब श्रद्धा के सौंदर्य का ही वर्णन यहां पर हो रहा है और कवि कर रहा है। यहां तो ना श्रद्धा बोल रही है ना मनु बोल रहे हैं, तो ये वर्णन किसका है? ये वर्णन बिल्कुल किसका है? कवि जयशंकर प्रसाद का है। तो हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय क्या होता था कि कपड़े बहुत ही कम निर्मित हो पाते थे और कपड़े जो बनते थे मृगछाला के बनते थे या पत्तों से कपड़े बनाए जाते थे, या मान के चलिए आपकी वृक्षों की छाल से वगैरह से, और एक वो होता था भोजपत्र वगैरह से वस्त्र बनाए जाते थे। बाकी वस्त्रों की बनावट, वस्त्र नहीं थे उपलब्ध उस समय में, किसी चीज का आविष्कार नहीं हो पाया था क्योंकि सृष्टि का निर्माण कार्य ही प्रारंभ हुआ था। तो यहां पर वर्णन मात्र इतना है कि कुछ कम ही वस्त्र थे उस श्रद्धा के शरीर पे। तो हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, यानी उसे देख के ऐसा आभास हो रहा था, श्रद्धा को देख के ऐसा आभास हो रहा था, हृदय की अनुकृति। अब हृदय की अनुकृति माने होता है नकल, यानी जैसा जिसका दिल हो वैसा ही उसका बाहरी आवरण भी प्रतीत हो। मैं जैसे मैं एक दयालु व्यक्ति हूं तो मैं बाहर से भी दयालु दिखूं, तो उसको कहते हैं हृदय की अनुकृति, यानी उसका शरीर भी हृदय की अनुकृति के समान। तो बाह्य उदार, हृदय की अनुकृति के समान, मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। एक लंबी काया उन्मुक्त, लंबी काया उन्मुक्त यानी कि उसका शरीर पर्याप्त लंबा था, लंबे शरीर वाली। काया माने होता है शरीर, उन्मुक्त माने होता है खुला या स्वतंत्र। यानी उन्मुक्त माने उसका अधिकतर भाग, शरीर का भाग खुला हुआ था। उन्मुक्त माने अधिकतर भाग उसके शरीर का खुला हुआ था
और एक लंबे शरीर वाली स्त्री खड़ी थी, जिसके हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, अर्थात जिसका बाहरी आवरण, जिसका बाह्य शरीर भी हृदय की अनुकृति ही था, जिसके अंतःकरण में भी उदारता थी और बाहरी रूप से भी उदारता झलक रही थी। मधुपवन क्रीडित, अब फिर वर्णन करते हैं रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। यहां पर जैसा प्रतीत हो रहा था, जैसे मधुपवन माने होता है वसंत में, वसंत की वायु, वसंती हवा। क्रीडित ज्यों शिशुशाल, शिशु माने होता है छोटा सा बच्चा, साल माने साल का एक वृक्ष होता है, ठीक है, साल का एक वृक्ष पौधा होता है साल का। तो कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि उस श्रद्धा का उस समय का वार्तालाप, श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली हवा के साथ अटखेलियां करता हुआ साल के छोटे से वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां शोभायमान हो रहा था। यानी उसका लंबा शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे शाल का छोटा सा वृक्ष हो जो सुशोभित हो रहा है और जो सौरभ से संयुक्त हो। सौरभ माने होता है सुगंधी, सौरभ माने सुगंधी, जो सुगंध से परिपूर्ण हो। ठीक जैसे कोई साल का छोटा सा वृक्ष सुगंध से परिपूर्ण हो और मधुपवन अर्थात वसंती हवा से युक्त क्रीड़ाएं कर रहा हो, ठीक उसी प्रकार उस श्रद्धा का लंबा शरीर प्रतीत हो रहा था। यानी उस वातावरण को वह अपने शरीर के सौंदर्य एवं सुगंधी से भर रही थी, पूरा संयुक्त कर रही थी सौरभ से, सौरभ माने सुगंध से। फिर देखिए क्या वर्णन है, श्रृंगार वर्णन है, मजा आ जाएगा। मसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। अब यहां पर वर्म का अर्थ आपसे पूछा जाएगा, इसका अर्थ है कवच। वर्म मीन्स क्या होता है, वर्म का अर्थ है कवच। मसृण का अर्थ क्या है, मसृण का अर्थ है कोमल, ठीक है, मसृण का अर्थ कोमल है और वर्म का अर्थ कवच है। मेषों का अर्थ है यहां पर भेड़, मेषों का अर्थ भेड़ है और वपु का अर्थ होता है शरीर, ठीक है, और कांत माने होता है सुंदर, ठीक है, वपुकांत सुंदर शरीर। ठीक, तो इतनी बात तो आप समझ गए। तो अब ये मीनिंग के बाद अब इसका अर्थ समझिए। मसृण माने होता है कोमल, गांधार देश के, जो गांधार देश के नील यानी नीले, रोम माने बाल, नीले बालों वाले, मेषों माने भेड़ों के चर्म, जो गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रोए वाले भेड़ों के चमड़े से बना हुआ मसृण माने कोमल, क्या वर्म माने कवच, ढक रहे थे उसका वपुकांत। क्या था कि जो वस्त्र थे उसका वपुकांत अर्थात सुंदर शरीर ढक रहे थे और वह एक कोमल सा कवच बन रहा था। ठीक है, क्या बन रहा था, कोमल सा कवच बन रहा था। तो यानी यहां पर श्रद्धा का फिर से श्रृंगार वर्णन हुआ है, श्रृंगार रस है। देखो यहां पे मैं बीच बताता चल रहा हूं, रस सम्य श्रृंगार है। देखो रस सम्य श्रृंगार है और छंद आपका 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। पूरे में 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है, ठीक है, पूरे 16 मात्राओं का, और श्रृंगार रस भी है, ठीक है। और अलंकार में समय समय पर बताता रहता हूं, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, कहीं कहीं व्यंजना भी है। तो खासा इतनी चीजें नहीं, बस रस और अलंकार आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद की, श्रद्धा गांधार देश में पाए जाने वाले ऊंची नस्ल की जो नीले बालों वाले भेड़ों की खाल से बना हुआ कोमल सुंदर और जो अच्छा सा वस्त्र धारण कर रखा था उसने, और वस्त्र ऐसा वो कोमल था, सुंदर शरीर को ढक रहा था और उसका बिल्कुल सुरक्षा कवच बन रहा था, ठीक है, बन रहा था वह कोमल वर्म, वर्म माने कवच। देखिए यहां पर बार बार ये अति महत्वपूर्ण है,
100% यहां से जब पूछते हैं तो ये वाला आ जाता है 99%। ठीक है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब नील परिधान, अब जब नीले रंग की वेशभूषा है, परिधान माने क्या होता है? ड्रेस, यानी कि वेशभूषा। और सुकुमार माने होता है अत्यधिक कोमल, मृदुल माने भी कोमल, अधखुला माने अर्धनग्न। ठीक है। बिजली का फूल माने बिजली का फूल, मेघवन माने मेघ यानी बादलों का समूह, मेघवन माने बादलों का समूह या मेघ रूपी जंगल कह सकते हैं, मेघ रूपी वन। गुलाबी रंग तो आप समझते हैं। तो इसका अर्थ समझिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी इसमें वर्णन करते हुए, श्रद्धा की वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का भेड़ों की खाल वाला कपड़ा पहने हुए थी। उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे थे। तो नील परिधान, उस नीले रंग के वस्त्रों के बीच में सुकुमार माने होता है सुकोमल, अत्यधिक कोमल, खुल रहा था, मृदुल माने नरम नरम कोमल, अधखुला अंग, उसका आधा खुला हुआ अंग अर्थात शरीर उसका क्या था? दिखाई दे रहा था, खुल रहा था उन वस्त्रों, उन नीले वस्त्रों के मध्य से। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, इन दो लाइन में देखिए कैसा प्रतीत हो रहा था, जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मानो विद्युत का पुष्प खिला हो मेघ रूपी बन के, गुलाबी मेघ रूपी जंगल के मध्य में बिजली का फूल, बिजली रूपी फूल खिल गया हो। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के बीच में, नीले बादलों के जंगल में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल दिखाई दे रहा हो। जैसे ये बादल हैं और बादल काले हैं और इसके मध्य में बिजली चमके, तो कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे काले जंगलों के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल गया हो। तो ये बात फिर से समझ लीजिए इस पंक्तियों को कि नीले वस्त्रों के मध्य में आधा अंग उस श्रद्धा का खुल रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मेघ रूपी जंगल के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। यहां पर रूपक और उपमा अलंकार है। रूपक और उपमा अलंकार पूर्णतया सब में लगभग मिलेगा आपको देखने को। फिर देखिए उसके मुख की सुंदरता का वर्णन। ओह वाह मुख पश्चिम के व्योम। अब जब सूर्यास्त हो तो पश्चिम का बादल देख लेना, समझिए। ओह वाह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम, दिखाई देता हो छवि धाम। मुख, ओह आश्चर्य है। अब यहां पर ओह आया है ना, तो आश्चर्य है श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख। कैसा प्रतीत हो रहा था? काले रंग के बादलों से घिरा हुआ, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था काले रंग के बादलों से घिरा हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिराए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो। मान लो ये कोई स्त्री है, मान्यम किया जाता है, और उसके काले काले बाल, उसके सिर पे काले काले बाल जो हैं वो काले काले बाल, उसके लटे जो हैं मुख पे, घुंघराले बाल उसके मुख पे क्या हो रहा है? लटक रहे हैं। और उसी बालों की लट के मध्य से गोरा गोरा लालिमा टमाटर जैसा उसका चेहरा दिखाई दे रहा हो, तो कैसा लगेगा आपको देखकर? उपमा देखिए। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं ओह आश्चर्य है पश्चिम के व्योम, व्योम माने होता है आकाश, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत हो जैसे पश्चिम, उसका मुख, ओह वह मुख, इतने समझ जाओ। ओह अरे उसका मुख, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पश्चिम के व्योम, पश्चिम के आकाश में, बीच पश्चिम के आकाश में, यानी कि
सूर्यास्त के समय जब घिरते हों घनश्याम, जब काले बादल घिर आते हों, और अरुण रवि यानी कि लाल सूर्य, अरुण माने लाल और रवि माने सूर्य, जब लाल सूर्य मंडल यानी लाल सूर्य की आभा उनको भेद करके, किनको, बादलों को, काले बादलों को भेद करके लाल सूर्य की आभा दिखाई दे रही हो। लाल सूर्य की आभा, उसका छविधाम माने सौंदर्य का धाम, यानी छविधाम माने सौंदर्य घर, सौंदर्य मंडल उसका दिखाई दे रहा हो। किसका? सूर्य मंडल का, लाल सूर्य मंडल का सौंदर्य धाम जब बादलों को चीरकर दिखाई देता हो, ऐसे प्रतीत हो रहा है उसके काले काले घुंघराले बालों के मध्य से उसका लालिमा युक्त मुख ठीक उसी प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे काले मेघों के मध्य से सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लाल सूर्य बाहर झांक रहा हो पश्चिम के आकाश में सूर्यास्त के समय। बात समझ में आई हो तो शेयर कर दो। मैं बहुत नहीं कहता हूं, लेकिन आज तो आपको इसकी स्टेटस लगानी ही होगी, बस और कुछ नहीं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, आहा क्या वर्णन है, फिर वही वर्णन। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंशयावलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। चार चार पंक्तियों का हमेशा अर्थ निकालिएगा तो सब कुछ मिलता चला जाएगा। ठीक, उसके अभी मैंने बताया कि एक मुख मान लो ये किसी स्त्री का है और इसके मुख पे काले घुंघराले बाल घिर रहे हों, ठीक है, काले घुंघराले बाल घिर रहे हों इसके मुख पे, तो क्या समझेंगे कि घिर रहे थे घुंघराले बाल। अब इस मुख का वर्णन सुनिए, इस मुख का वर्णन सुनिए। ये काले घुंघराले बाल इसके घिरे हुए हैं, अब इसी का वर्णन सुनिएगा, ठीक है, इसी का वर्णन सुनिए। जैसे इसके काले बाल मान लो घिरे हुए हों, और एक इधर वर्णन कर लीजिए इसी के साथ में हाँ इसी के साथ में ये चंद्रमा है, ठीक है, मान लो ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा ऐसे बना लो, यानी आधी चंद्रमा बना लो, ठीक है, क्योंकि आधी चंद्रमा में ही लाइट ज़्यादा होती। और ये बादल के छोटे छोटे टुकड़े बना लो, ठीक, ये बादल के छोटे छोटे टुकड़े मान लो बना लिया आपने, ठीक, ये बादल के छोटे छोटे टुकड़े बना लिया आपने, और ये चंद्रमा है, इसकी किरणें हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें अमृत भरा हुआ है। आप समझिए, इसकी तुलना इससे हो रही है, समझना कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, उसके घुंघराले बाल, उसके अंश माने होता है कंधे तक, यहां पर ये कंधे हैं, यहां तक पूरे उसके बाल घिर रहे थे। अंश माने होता है कंधे, अंश माने कंधे, अवलंबित माने लटक रहे थे मुख के पास, ठीक है, अवलंबित माने लटक रहे थे मुख के पास, मुख के पास से। तो नील घन, घन शावक, ये इसको कहते हैं घन शावक। घन शावक माने क्या होता है, बादल के छोटे टुकड़े, ठीक है, बादल के छोटे टुकड़े को घन शावक बोलते हैं। तो नील, नीले नीले यानी कि काले सांवले, घन शावक से माने के समान, सुकुमार माने सुकोमल, सुधा माने अमृत, विधु माने चंद्रमा, इसको क्या कहेंगे, विधु, ठीक। तो उसके काले बाल उसके कंधों तक लटकते हुए, मुख के पास से कंधों तक लटक रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले छोटे से छोटे बादल के टुकड़े, सुकोमल सुंदर कोमल छोटे छोटे बादल के टुकड़े अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास जा रहे हो। बात समझ में आई हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करो, लाइक भले ना करो, क्योंकि और भी बच्चों को जोड़ो। सभी बच्चों को जोड़ने से हमारा भी लाभ है और आप एक परोपकार भी कर रहे हैं। और मुख पर वाह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लिन अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और उसके मुख पर एक हल्की सी मुस्कान थी, आहा,
हल्की सी लिपस्टिक से युक्त मुस्कान थी। क्या बात है मनु, समझिए मनु की दशा समझिए उस समय कि और मुख पर वह मुस्कान, उसके मुख पर एक मुस्कान थी। अब दादा वो मुस्कान कैसी लग रही थी? रक्त माने होता है लाल, किसलय माने होता है सुकोमल पत्ता, ठीक है, किसलय माने सुकोमल पत्ता, कोपल जिसको आप बोलते हो, नया कोपल, और किसी भी पेड़ का नया कोपल निकलता है तो लालिमा से युक्त होता है। मान लो ये नया कोपल निकला है, वर्णन देखिए, उपमा, ये नया कोपल निकला है मान लो, ठीक है। अब पत्ता कैसा, जब नया कोपल निकलता तो कैसा होता? बिल्कुल होंठों की तरह उसकी डिजाइन होती है अगर तोड़ के रखोगे, ठीक। तो और मुख पर वह मुस्कान, उसके मुख पर उसकी मुस्कान, मुखड़े पर उसकी मुस्कान कैसी लग रही है? और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, रक्त माने लाल, किसलय पर, उसके मुख पर उसकी मुस्कुराहट कैसी लग रही थी। देखो जो श्रद्धा मनु टॉपिक है कामायनी से लिया गया है। श्रद्धा तीसरा सर्ग है, ये पूछ लिया जाता कौन सा सर्ग है, तीसरा सर्ग है, और इसको समझना इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं। मैं समझाता आसानी से हूं, अगर आप इसमें जल्दबाजी करेंगे तो ये चैप्टर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। अगर एक एक लाइन बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और धीरे धीरे सुनेंगे तो बैठता चला जाएगा, फिर कभी भूलेगा भी नहीं, ये भी गारंटी है। मेरे चित्रों को समझेंगे, मेरे चित्रात्मक वर्णन को समझेंगे तो कभी भी ये चैप्टर नहीं भूलेगा। और अगर आप ऐसे देख रहे हैं, अगर आप केवल इस नाते पढ़ रहे हैं कि हाँ मुझे टाइम पूरा करना है, तो पूरा तो हो जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे साथ में चलिए, ठीक है। इसीलिए मैं ऑलरेडी इसको अपलोड कर रहा हूं ताकि कहीं पर भी खच पच नेटवर्क की वजह से न हो। और अब आपके पूरे के पूरे काव्य को हम खत्म कर देंगे, व्याकरण आधी ज्यादा हो चुकी है, फिर आपका अक्टूबर नवंबर तक सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। बस अक्टूबर से अक्टूबर लास्ट तक सारा सिलेबस भी लास्ट हो जाएगा। इसके बाद इसके पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर भी करवा देंगे। तो फिर से समझिए, उसके मुख पर मुस्कुराहट कैसी लग रही थी, मानो रक्त किसले लाल कोपल पर ले विश्राम। अरुण माने होता है सूर्य, लाल सूर्य को हमेशा अरुण बोलते हैं, ठीक है। अरुण लाल सूर्य की एक किरण, अम्लान, अम्लान माने होता है चमकीली, ठीक है, जो मलिन न हो। अधिक अलसाई हो अभिराम, अभिराम माने होता है सुंदर। अत्यधिक अलसाई हुई, अत्यधिक अलसाई हुई, जैसे जैसे लाल नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो, उसके मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही हो। अब कुछ नहीं समझना है आपको, उसके मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी मानो सूर्य की एक अलसाई सी चिकनी सी स्निग्ध, यानी जिसको आप अम्लान बोलते हैं, स्वच्छ, जो चमकीली हो, स्वच्छ हो, साफ किरण अलसाई हुई विश्राम कर रही हो, ठीक उसी प्रकार उसके होठों की आभा प्रतीत हो रही थी। अब कहा मनु ने नभ धरणी बीच, समझिएगा, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, तो कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। अब कहा मनु ने, जैसा लिखा यहां पे है कि कहा मनु ने, तो इस पंक्ति को कौन कह रहा? मनु कह रहे हैं। तो मनु, अब श्रद्धा मनु से जब उनका परिचय पूछती है, मनु उसकी स्थिति पर, उसके सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं और बिल्कुल हतप्रभ बैठे होते हैं। फिर
मनु अचानक से सुंदरता वर्णन का हो ही चुका है, सुंदरता उसकी कैसी थी, दृश्य कैसा था उस समय का, तो वो वर्णन हो ही चुका है। तो अब मनु बोले, जब उसने पूछा कि आप कौन हो, इस संसार रूपी सागर के किनारे फेंकी हुई मणि के समान बैठे हुए हो, निर्जन में चुपचाप एक आकाश प्रभा की धारा के समान इसको सुशोभित कर रहे हो, है ना, किरण चमकीली हुई मणि के समान इसको सुशोभित कर रहे हो इस निर्जन वन को, आप कौन हो? तब मनु ने कहा, अब उतना तो वर्णन सुंदरता का था, अब यहां पर मनु उत्तर देते हैं कि कहा मनु ने नभ धरुणी बीच। मनु ने कहा कि इस नभ और धरणी, नभ माने आकाश, धरणी माने धरती, इस आकाश और धरती के मध्य में बना जीवन रहस्य निरुपाय, हमारा जीवन रहस्यमयी और उपायहीन बनकर रह गया है। परिचय देते हैं, परिचय देते हुए क्या कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरो स्थान पर मेरा जीवन, एकाकी जीवन, ये रहस्यमयी जीवन एक पहेली बना हुआ है। रहस्य माने पहेली बना हुआ है मेरा उपायहीन जीवन, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय, और मेरा जीवन एक उल्का पिंड के समान जलता हुआ भ्रमित होकर के। क्या कहा कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं इस निर्जन स्थान में बेसहारा हूं, असहाय हूं, और अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार इधर उधर भटक रहा हूं जिस प्रकार एक जलता हुआ उल्का पिंड अर्थात टूटा हुआ तारा बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर, शून्य माने आकाश, आकाश में इधर उधर असहाय होकर के भटकता रहता है, मैं ठीक उसी प्रकार भटक रहा हूं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, इस आकाश और धरती के बीच मेरा जीवन एक पहेली बन करके, मेरा उपायहीन जीवन, निरुपाय जीवन, जीवन निरुपाय रहस्य, मेरा उपायहीन जीवन एक पहेली बन करके रह गया है, और एक उल्का सा, एक उल्का पिंड के समान, उल्का पिंड कौन? टूटा हुआ तारा, एक टूटे हुए तारे के समान भ्रमित होकर के, भ्रांत माने होता है भ्रमित होकर के, ठीक है, टूटे हुए तारे के समान, भ्रांत माने होता है भ्रमित यानी इधर उधर भटकता हुआ, शून्य में मैं उसी तारे के समान, शून्य में अर्थात आकाश में भटकता हुआ असहाय फिर रहा हूं। फिर अब मनु उनसे पूछते, भाई अब मनु ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि आई एम ए उल्कापिंड, आई एम सेम एज उल्कापिंड, मैं उल्कापिंड के समान हूं बिल्कुल, जैसे वो भटक रहा है, तो किसी उसका कोई स्थान नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, पूरे आकाश मंडल में वो तारा टूटता है, भटकता है, ठीक मैं उसी प्रकार हूं। अब कहा अच्छा तुम बताओ, हम तो बता दिए, आई एम ए मनु एंड यू, कौन हो तुम वसंत के दूत। पूछने में भी तरीका सलीका होना चाहिए, किसी को अगर किसी का उत्तर पाना है तो पूछने में भी सलीका हो, एक तरीका हो, तो भी आपको उत्तर मिल सकता है। यानी वक्ता और श्रोता दोनों इस प्रकार हो कि वो सुनने के लायक हो और वो वक्ता कहने के लायक हो, यानी वक्ता श्रोता दुर्लभ हैं इस संसार में कि भली बात आप कहो और कोई उसका उत्तर दे, बहुत कम लोग मिलते हैं। तो एक पूछने का सलीका यहां पर है कि अब मनु पूछते हैं कि कौन हो, कवियों की वाणी है, कौन हो तुम वसंत के दूत, पिरस पतझड़ में अति सुकुमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। आहा, अरे मेरे सीने को ठंडक पहुंचाती हुई, कौन हो तुम वसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत। मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। वसंत के दूत का अर्थ यहां पर क्या है? वसंत के दूत का अर्थ क्या है? वैसे तो वसंत का दूत कोयल भी कहा जाता है, कोयल के समान उसकी वाणी थी सुरीली, तो वसंत का दूत कोयल भी कह सकते हो। और सुकुमार अंगों वाली, अति सुकुमार यहां पर लिखा हुआ है कि तुम कोयल की समान वाणी वाली। विरस माने नीरस, पतझड़ में भी वसंत का संदेश देने वाले, वसंत का दूत मतलब वसंत का संदेश देने वाली। विरस पतझड़, इस नीरस पतझड़ में भी, विरस माने रसहीन, सूखे से,
इस रसहीन नीरस पतझड़ में भी अत्यधिक सुकुमार अंगों वाली, वसंत के आवाहन का संदेश देने वाली तुम कौन हो? घन तिमिरी, तिमिरी माने काला या अंधकार, घन माने बादल, चपला माने चंचला, ठीक है, बिजली बिजली जिसको बोलते हो, विद्युत, रेखा रेखा की भांति, तपन में ग्रीष्म ऋतु में शीतल ठंडक पहुंचाने वाली, मंद मंद चलने वाली बयार के समान। यानी तुम नीरस पतझड़ में भी अत्यधिक सुकोमल अंगों वाली वसंत के दूत के समान, और तिमिरी घन में भी, तिमिरी घन में भी, तिमिरी घन में भी अर्थात तुम काले बादलों में विद्युत की रेखा के समान, और तपन में ठंडी ठंडी मंद मंद शीतल बयार पवन के समान तुम कौन हो? यानी नीरस पतझड़ में भी वसंत के दूत कोयल के समान संदेश देने वाली, अत्यधिक सुकोमल अंगों वाली, काले बादलों के मध्य में विद्युत की रेखा के समान, और तपन में ठंडक प्रदान करने वाली अति मंद मंद पवन के समान तुम कौन हो? अपना परिचय दो। गिव मी योर इंट्रोडक्शन। तो आप समझिएगा, उन्होंने कहा अपना परिचय दो। उपमा अलंकार, सब में लगभग उपमा और रूपक आपको देखने को मिलेगा, बाकी वही सब श्रृंगार रस है। तो अब यहां पर श्रद्धा कहती है, क्या कहती है? लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। अब यहां पर आगंतुक किसे कहा गया? आगंतुक व्यक्ति, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर इशारा किया गया है? तो श्रद्धा की ओर। उत्कंठा कौन मिटा रहा है? तो श्रद्धा। सुमन का मधुमय संदेश किसकी वाणी प्रतीत हो रही है? तो श्रद्धा की। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन का जो मधुमय संदेश। तो आगंतुक व्यक्ति अर्थात आई हुई श्रद्धा उत्कंठा सविशेष माने विशेष प्रकार से उत्कंठा मिटाती हुई कहने लगी। तो जब श्रद्धा ने उत्तर देना प्रारंभ किया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोकिल, एक कोयल सानंद, बड़े आनंद के साथ मधुमय संदेश अर्थात वसंत का संदेश देती है। जैसे कोई कोयल मानो वसंत का संदेश दे रही हो, ऐसे बोल रही हो। तो दे रहा हो कोयल, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन का जो मधुमय संदेश। अब लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। यहां पर उत्कंठा का अर्थ बताइए, कमेंट कीजिए भाई। उत्कंठा का अर्थ, उत्कंठा यानी उत्कंठा मिटाता हुआ। उत्कंठा माने उत्कंठित, यानी जो विशेष रूप से परेशान हो, परेशानी या जानने की इच्छा या जिज्ञासा। उत्कंठा जिज्ञासा भी कह सकते हैं, जानने की इच्छा। ठीक है, उत्कंठा जानने की इच्छा, यानी लगा कहने आगंतुक मिटा, उनकी उत्कंठा मिटाता हुआ, मनु की उत्कंठा मिटाता हुआ विशेष प्रकार से श्रद्धा कहने लगी। तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई कोयल बड़े आनंद के साथ जैसे सुमन को, किसी पुष्प को वसंत का संदेश दे रही हो, ऐसा प्रतीत हुआ। भरा था मन में नव उत्साह, श्रद्धा बोल रही, क्या बोल रही है कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। समझिए, श्रद्धा कहती है कि मेरे मन में नव उत्साह, नवीन किशोरावस्था का उत्साह, युवावस्था का उत्साह भरा था कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीखूं, मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीखूं।
श्रद्धा मधुर वाणी में कहती है कि मेरा युवा मन, युवावस्था नवीन उत्साह से परिपूर्ण है, जिससे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा, इच्छा, यहां पर उत्कंठा का अर्थ इच्छा भी है, ठीक है, इच्छा है, ठीक है, हाँ, तो सीख लूं ललित कला का ज्ञान। मेरे अंदर ये उत्कंठा थी, ये इच्छा थी कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं। इधर रह गंधर्वों के देश, मैं इधर गंधर्वों के देश में पली बढ़ी हूं और मैं अपने पिता की गंधर्व राज की प्यारी संतान हूं। मैं ललित कलाएं किसे बोलते हैं? गायन वादन नृत्य कलाएं, ये ललित कलाएं हैं कि गायन वादन और नृत्य, ये तीनों कलाएं ललित कलाएं कहलाती हैं। को सीखने के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि इन कलाओं को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूं और मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूं, बहुत प्रिय हूं, मतलब डियर हूं मैं अपने पिता की। फिर कहती है कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, हमारी जब निगाह हिमगिरी अर्थात हिमालय पर्वत की ओर जाती थी तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मेरा मन जो है अत्यधिक अधीर, अधीर माने व्याकुल होकर के, अधीर माने व्याकुलता के साथ, ठीक है, व्याकुलता के साथ मेरा मन प्रश्न करता था। जब इस ऊंचे हिमालय पर मेरी दृष्टि पड़ती तब जो है इसके संदर्भ विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेक प्रश्न उठकर मुझको बेचैन कर देते थे कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है पीर, कि धरा माने धरती की, यह सिकुड़न भयभीत, कि पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस ऊंचे हिमालय की आखिर आह कैसी है, पीर कैसी है, इस हिमालय का स्वरूप क्या है, इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा क्या है, दुख दर्द क्या है, ऐसे अनेक प्रश्न हमारे अंदर पनपते रहते थे। कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है पीर, कि मेरी दृष्टि मेरी निगाह जब इस हिमालय उत्तुंग हिमालय ऊंचे पर्वत हिमालय की ओर जाती तो मेरा मन अनेक प्रश्न करने लगता, अधीर होकर के, व्याकुल होकर के, व्याकुलता से परिपूर्ण होकर के मेरा मन अधीर होकर के तमाम प्रश्न करने लगता था कि ये धरा की कैसी सिकुड़न है, भयभीत यानी भयभीत कर देने वाली, भयानक, ये भयभीत कर देने वाली धरा की कैसी सिकुड़न है, आह और हाय, यहां पर रहने वाले लोगों की क्या पीर है, क्या पीड़ा है, क्या आह है, क्या दुख है, दर्द है, ये सब जानने की इच्छा मेरे अंदर रहती थी। बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरा मन बढ़ा। अब श्रद्धा कहती है कि मुझे प्रश्नों का समाधान नहीं मिला, तब मेरे मन ने निश्चय किया, मेरा मन बढ़ा कि क्यों ना इस हिमालय के क्षेत्र में घूम कर आना चाहिए, इसके विषय में जानना चाहिए। इस मेरे मन का उत्साह इस प्रकार बढ़ता गया और उसी उत्साह से मेरे पैर आगे बढ़ चले। तो बढ़ा मन और चले ये पैर, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी ये देख, आह कितना सुंदर संभार। संभार का अर्थ बताइए भाई। संभार का अर्थ होता है संपत्ति, ठीक है, संपत्ति। संभार का अर्थ संपत्ति, ऐश्वर्य या फिर खजाना, ठीक है। तो अब देखिएगा, बढ़ा मन, मेरा मन बढ़ चला, मेरा मन बढ़ा और उसी के साथ ये पैर बढ़े, अर्थात मेरा मन जानने की जिज्ञासा, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मेरे पैर इसकी ओर बढ़ चले, शैलमालाओं के श्रृंगार को देखने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए। तो आंख की भूख मिटी यह देख। तो हम हिमालय में घूमते घूमते आए तो मेरे आंखों की भूख मिट गई इसके सौंदर्य दर्शन से। आह कितना सुंदर संभार, कितना सुंदर वैभवशाली, संभार माने वैभवशाली, वैभवशाली और संपत्ति से युक्त है, संपत्ति संपूर्णता से संपन्न, संभार वैभवशाली, कितना सुंदर ये दृश्य है। सब उसका सौंदर्य दर्शन मेरी आंखों की, उसके सौंदर्य दर्शन को देख करके, सौंदर्य दर्शन करके मेरे आंखों की भूख मिट गई। फिर क्या कहा कि यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका यह ध्यान। यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तो
यहां फिर आगे में बढ़ी इस हिमालय के सौंदर्य को देखते हुए श्रद्धा कहती है कि जब हिमालय के सौंदर्य को देखते हुए मैं बढ़ी तो प्राणियों के भरण पोषण के लिए भूतहित यहां देखा कुछ बलिकान। बलि माने होता है क्या? बलिकान माने गृहस्थों द्वारा संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन घर से जो बाहर रखा जाता है वह अन्न। बलि का अन्न माने दान का अन्न, सीधी सी बात समझिए, दान का अन्न। और हमने यहां पर कुछ दान का अन्न देखा। भूत हित रत, किसका यह दान? भूत माने प्राणियों के, हित माने हित में, रत माने लीन, प्राणियों के हित में लीन, आखिर ये किसका दान है? इधर कोई है अभी सजीव। मन में ऐसा अनुमान, हमारे मन में ऐसा अनुमान हुआ कि अभी इस सृष्टि का प्रलय तो हुआ लेकिन अभी भी कोई इधर सजीव है। हे तपस्वी, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तपस्वी तुम इतने क्लांत क्यों हो? फिर अब प्रश्न करती है मनु से, हे मनु, हे तपस्वी, आप इतने क्लांत, क्लांत माने दुखी, ठीक है, दुखी क्यों हो? और वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे अंदर ये वेदना दुख दर्द का कैसा आभास क्यों है? ये ऐसा वेग क्यों है? ये तीव्र गति से तुम्हारे अंदर वेदना क्यों बह रही है, क्यों पनप रही है? आह तुम कितने अधिक हताश, आए आश्चर्य है, तुम कितने अधिक हताश हो, बताओ यह कैसा उद्वेग। उद्वेग माने व्याकुलता या उद्विग्नता, ठीक है, तुम्हारे अंदर ये कैसी उद्विग्नता है, तुम्हारे अंदर कैसा यह उद्वेग है, तुम कैसे व्याकुल हो, बताओ ये कैसा उद्वेग है, तुम इतने अधिक हताश क्यों हो गए हो, तुम्हारे अंदर ये कैसी पीड़ा है, कैसा दुख है, कैसा दर्द है, तुम इतने थके दुखी क्यों हो, मुरझाए हुए क्यों हो, बताओ, कृपया मुझे बताओ। और फिर समझाती हुई कहती है कि दुख की पिछली, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। काली अंधियारी रात तारों को ढोनी है, काली अंधियारी रात तारों को ढोनी है, रजनी का मतलब है फिर से भोर होनी है, रजनी का मतलब है फिर से भोर होनी है। वही बताते हैं कि दुख की पिछली रजनी के बीच, कि दुख की पिछली रात्रि के मध्य में ही, विकसता माने खिलता है, सुख का नवीन प्रभात माने सवेरा, सुख का नवीन प्रभात हमेशा हमेशा, दुख का नवीन, सुख का नवीन प्रभात दुख की पिछली रात्रि के मध्य में छिपा होता है। मनु को सांत्वना देती हुई कहती है कि दुख की पिछली काली रात के बीच में ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। और बीती हुई रात के एक पर्दा यह झीना नील, और बीती हुई रात के झीने नीले धुंधल के बारीक पर्दे में छिपाए है जिसमें सुख गात। यानी उस पर्दे के मध्य में ही अनुभूति के सुख के बीच पर्दा बनी हुई। सीधी सी बात यह है कि एक पर्दा यह नीला झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। और ये जो धुंधल का पर्दा है ये महीन बारीक पर्दा है, यानी जो सुबह सुबह जो मुंह धुंधल का होता है ना, यानी जब सवेरा भी नहीं होता है और रात भी नहीं रहती है। तो अब श्रद्धा कहती है कि दुख की पिछली रात्रि के मध्य में ही हमेशा नवीन सवेरा छिपा हुआ होता है और हमेशा नवीन सवेरा विकसित होता है। और एक पर्दा है झीना नील, झीना माने बारीक, नील माने नीला, और ये जो झीना बारीक धुंधल का पर्दा है छिपाए है जिसमें सुख गात, सुख रूपी शरीर जिसमें दिन छुपाए रहता है। ये धुंधल का बारीक महीन पर्दा है, यानी सुख हल्का सा महीन नीला बारीक रात का पर्दा ओढ़े रहता है, और जैसे ही दुख जाता है सुख आ जाता है। इसलिए दुख की पिछली रात्रि के मध्य में ही सवेरा विकसित होता है। तुम दुखी मत हो। रात्रि होने का मतलब ही है कि अब सुबह होगी, दुख का मतलब ही है कि अब सुख आएगा। एक दुख की रात्रि जो रात्रि होती है और सुबह होती है,
उसके मध्य में एक महीन बारीक पर्दा होता है जिसको धुंधलका बोलते हैं, जिसको मुंह धुंधलका बोलते हैं। और ठीक इसी प्रकार सुख और दुख के बीच में एक पर्दा होता है, यानी सुख समझ लो एक प्रकार से एक महीन पर्दा ओढ़े हुए होता है। सुख आने को ही होता है और दुख जाने को होता है। बस ठीक इसी प्रकार समझिए। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ये जो दुख है यहाँ पे किसके बारे में कह रही वर्ण? दुख के बारे में श्रद्धा कहती है कि जिस दुख को तुम अभिशाप समझ बैठे हो, जिस दुख को तुम अभिशाप समझ बैठे हो, जिस दुख को तुम समस्त ज्वालाओं का मूल समझ बैठे हो, दरअसल वो जो दुख है उस समस्त ज्वालाओं का, जगत की ज्वालाओं का मूल नहीं है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। कह रहे जिसको तुम क्या समझ बैठे हो? अभिशाप समझ बैठे हो। जिसको तुम संसार की ज्वालाओं का मूल यानी जड़ समझ बैठे हो, उत्पत्ति स्थान समझ बैठे हो जिस दुख को, दरअसल वो दुख ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। इसको कभी मत भूलना, इसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख सबको मांझता है। जब दुख आता है तो समझ लो वो तुमको मांझने आया है। दुख आने के बाद, दुख चले जाने के बाद न तुम में अहंकार रह जाता है, न तुम में गर्व घमंड, सब खत्म हो जाता है। तुम्हारा मन स्वच्छ हो जाता है, दूसरों के प्रति करुणा हो जाती है, दयालु हो जाते हो। ये दुख जो है वरदान है, ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। ये इसको मत भूलो। लगे कहने मनु सहित विषाद। अब यहां पर मनु बोले, मनु सहित विषाद। विषाद माने होता है दुख। मनु दुख के साथ कहने लगे, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। तो मनुष्य जो मनु हैं, तो लगे मनु कहने सहित विषाद, बड़े दुख के साथ मनु कहने लगे। मधुर मारुत, मधुर मारुत मतलब शीतल मंद सुगंध वायु, अनुकूल वायु। और उच्छ्वास माने होता है सांस के रूप में वायु का भीतर लेना और छोड़ना। यानी मनु ने कहा कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, तुम्हारा जो ये उच्छ्वास है, अर्थात तुमने जो ये लंबी लंबी सांसें ले करके मधुर वासंती हवा के समान, मधुर मारुत माने मधुर पवन, मंद मंद जो चलने वाली मधुर कोमल वायु है, सुगंध युक्त वायु है, उसके समान जो तुमने सांस ले करके जो बात कही है, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। वे बातें अधिक उत्साहित करती हैं अबाध गति से, यानी कि अबाध गति से हमारे मन में, मानस में सविलास, बड़े आनंद के साथ हमारे मन में उत्साह जगा रही हैं। आपके जो ये मधुर मारुत के से उच्छ्वास है, उच्छ्वास माने यहां पर आप बातें कह लो, बस सीधी सी बात है। ये जो आपके मधुर मधुर वार्तालाप हैं, ये हमारे शरीर में, हमारे मानस के अंदर, हमारे मन के अंदर बड़े विलासपूर्वक, बड़े आनंद के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ, अधिक उत्साह के साथ, अबाध गति से हमारे मन में उत्साह उठा रहे हैं। लेकिन हे श्रद्धा, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन जीवन कितना उपायहीन है, लिया है देख नहीं संदेह है। यहां पे मैंने जीवन उपायहीन है 2023 के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप टेंशन मत लेना। मैं हमेशा नया पढ़ाता हूं, लाइव पढ़ाता हूं, ये सोचिएगा। पुराना नहीं पढ़ाता हूं, बार बार वही पुराना। नया पढ़ाने का मतलब है नए तरीके से और नए विधान से और नई समझ के साथ पढ़ाता हूं मैं, ताकि आपको नई समझ में आए, नई समझ में, ठीक है, नवीन समझ। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन हे श्रद्धा, ये जीवन बड़ा उपायहीन है, लिया है देख नहीं संदेह। मैंने इस सब अनुभव करके देखा, इसमें संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। ये जीवन जो है सफलता का मात्र एक कल्पित घर है। गेह माने घर।
सफलता का मात्र एक कल्पित घर है। हम सफलता की कल्पना कर सकते हैं, सफलता प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब एक कल्पना की भांति है। ये जीवन, इसका परिणाम केवल और केवल निराशा है। मृत्यु अवश्यंभावी है, उसको कोई टाल नहीं सकता। फिर अंत में जीवन का परिणाम, जीवन का रिजल्ट केवल निराशा ही है, हताशा ही है, व्याकुलता ही है, परेशानी ही है। यह मैंने पूरा एक्सपीरियंस कर लिया है हे श्रद्धा। तो कहा आगंतुक ने सस्नेह। अब देखो श्रद्धा समझाती है। आगंतुक श्रद्धा ने सस्नेह बड़े दुलार प्यार के साथ कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, ए मनु डियर, तुम इतने अधीर हो गए, इतने व्याकुल हो गए, इतना धीरज खो दिया। अधीर माने धीरज खो देना। तुम इतना धीरज खो दिए, हार बैठे जीवन का दांव। तुम अपने जीवन का दांव हार बैठे। अरे जिसको मरकर के भी विजेता वीर जिसको जीत लिया करते हैं, उस जीवन का हार तुम दांव हार बैठे हो हे मनु। तुम इतने अधीर हो गए हो, इतने अधीर धीरजहीन हो गए हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। इसको समझना, पंक्तियां कठिन लगेंगी आपको, लेकिन इसको कायदे समझो। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। अब समझो, तप नहीं केवल जीवन सत्य। हे मनु को तपस्वी रूप में देखकर श्रद्धा आगे कहती है कि केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है। केवल तपस्या करते रहना ही जीवन की सत्यता नहीं, जीवन का सत्य नहीं है। दीनता और करुणा से के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी या मन स्थिति क्षणिक है। करुणता से भरी हुई क्षणिक दीन अवसाद। अवसाद माने होता है दुख या डिप्रेशन कह सकते हो, दुख भी कह सकते हो, डिप्रेशन भी कह सकते हो। कि इस जीवन का अंतिम सत्य केवल तपस्या ही नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, ये जो करुणा के भाव हैं, ये दीनता के जो भाव हैं, ये तुम्हारी जो मनः स्थिति है, ये मात्र क्षणिक है। ये जो अवसाद है, ये जो दीनता है तुम्हारी, ये जो करुणा है, ये सब क्या है? ये केवल क्षणिक है। तरल आकांक्षा से है भरा, या आकाश नहीं है, आकांक्षा है। तरल आकांक्षा से है भरा, यहां आकांक्षा लिखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। यानी जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं और प्रसन्नताओं से भरा हुआ है। तुम अपनी अभिलाषाओं, इच्छाओं को जगाओ, उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो। तरल आकांक्षा से है भरा, तरल आकांक्षाओं, इच्छाओं से भरा हुआ है। ये तुम्हारा जो जीवन है, ये तरल आकांक्षाओं, इच्छाओं से भरा हुआ है, और इसमें आशा का एक आह्लाद, आह्लाद माने आनंद, इसमें आशा का एक आनंद भरा हुआ है जो कि सो रहा है। उस आह्लाद को जगाओ, उस प्रसन्नता को जगाओ, और अपने जीवन में आनंद पैदा करो। दुख, तपस्या ये जीवन का सत्य नहीं है। तपस्या केवल जीवन का सत्य नहीं है। ये तुम्हारा जो अवसाद है, ये जो तुम्हारी करुणा है, ये जो तुम्हारी दया है, ये जो तुम्हारा दुख है, ये जो तुम्हारी मलिनता है, तुम्हारा जो थकावट है, मात्र क्षणिक है, और आकांक्षाओं से ये जीवन भरा हुआ है। इसमें आशा का एक आह्लाद, आशा का एक आनंद सो रहा है, इसको जगाओ। क्योंकि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। क्योंकि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूलों से नहीं होता, कभी मुरझाए फूलों से नहीं होता। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी मुरझाए हुए फूलों से नहीं होता। अभिप्रेरित कर रही है श्रद्धा मनु को, कहती है कि प्राकृतिक छटा कभी बासी फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करती।
मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। वे निर्जीव फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास नहीं दे सकते। ऐसे फूलों का हस्र केवल धूल में मिलकर के काल कवलित हो जाना है और कुछ नहीं। यानी उनकी धूल उत्सुक है, वे धूल में मिलने के लिए शीघ्र शीघ्र उत्सुक हैं। यानी ऐसे फूल हमेशा हमेशा श्रृंगार नहीं करते, वे बहुत ही शीघ्र जाकर के धूल में काल कवलित हो जाते हैं, धूल में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी निस्तेज लोगों का जीवन भी इसी फूलों के समान सारहीन होता है। इसलिए ताजगी लाओ, नवीनता लाओ, तेजता लाओ। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद, यही जड़ चेतन का आनंद। 1 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं और अभी भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत आनंद की बात है, पढ़ते रहिए। और देखिए हमारा भी गला बैठने लगा, लेकिन मैं पूरा ही पढ़ा के आपको मानूंगा और अच्छे से, मेरी आज की प्रतिज्ञा है, समझ लो। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, श्रद्धा कहती है कि संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है, तुम केवल निराशा का लबादा ओढ़े बैठे हो। देखो तुम अकेले हो। परिपूर्ण ये विस्तृत भूखंड, ये भूखंड, ये पृथ्वी विशाल है और पूरी विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए है। प्रकृति वैभव से भरा आमंद। अच्छा, आमंद का मतलब होता है तेज, आमंद का मतलब होता है परिश्रमी। तुम परिश्रमी हो, तुम तेज हो, और प्राकृतिक वैभव से ये संपूर्ण भूखंड जो है भरा हुआ है। ये संपूर्ण विस्तृत भूखंड भरा हुआ है और एक तुम, और तुम इसमें अकेले हो। कर्म का भोग, जो मनुष्य कर्म करता है उसी को भोगता है, और जो भोग करते हुए कर्म करता है, बस यही जड़ और चेतन दोनों का आनंद है। यानी संपूर्ण पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए है। हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों से संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित होकर के प्राकृतिक विभवों का उपभोग करते हैं और आगामी जन्मों के लिए उपभोग के लिए इस जीवन में सत्कर्मों का संचय करते हैं। यानी कर्म का भोग, जो हम कर्म करके आते हैं वो यहां भोगते हैं, और भोगते हुए सदकर्मों को करते हैं, करते रहें। यही जड़ चेतन का आनंद है, यही जड़ और चेतन अर्थात सजीव और निर्जीव का यही आनंद है। और अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, इतना प्रश्न देखिएगा। श्रद्धा कहती है कि अकेले तुम अकेले इकलौते कैसे असहाय सहायताहीन। हे मनु, तुम असहाय बनकर के अकेले, यजन माने होता है यज्ञ, कैसे यज्ञ कर सकते हो? ये तो तुच्छ विचार है। तपस्वी, हे तपस्वी, आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। यानी संसार में अकेला और असहाय हूं तुम कहते हो, फिर तुम अकेले ये भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो? ये कैसे कर सकते हो? यानी अगर आपको 5 यज्ञ करने हैं, एक तो मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ 5 पुरुषार्थ करने हैं और 5 पुरुषार्थ करने, 5 यज्ञ प्रतिदिन करने हैं, तो अकेले नहीं किया जा सकता। पति पत्नी दोनों मिलकर ही ये यज्ञ कर सकते हैं। और तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लो और विधि पूर्वक हम ये सब करेंगे, क्योंकि तुम अपना आत्म विस्तार भी अभी तक नहीं कर पाए हो, तुम आकर्षण से बिल्कुल हीन हो गए हो। फिर कहती है समर्पण लो सेवा का सार। सेवा ही संसार में सार है, और समर्पण लो। मैं आत्म समर्पण करती हूं तुम्हारे प्रति। क्या कहती श्रद्धा? कि मानवता के कल्याण के लिए मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। सजल संस्कृति का यह पतवार, और मैं यानी मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ इस मानवता की सेवा करना चाहती हूं, तुम इसे स्वीकार करो। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरी ये सेवा भावना
सजल संस्कृति अर्थात जलमग्न संसार। सजल संस्कृति का मतलब है, संस्कृति का मतलब है जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। का यह पतवार यानी मेरी जो सेवा का सार है, ये समझ लो संपूर्ण जलमग्न संसार का पतवार यानी नौका का काम करेगी। मेरा निस्वार्थ जीवन त्याग यानी आज से यह मेरा जीवन उत्सर्ग। उत्सर्ग माने होता है निस्वार्थ त्याग, यानी कि उत्सर्ग माने न्यौछावर करना, बलिदान करना। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। विगत विकार माने विकार रहित, विगत माने रहित, विकार यानी समस्त विकारों से दूर, विकार रहित होकर के इसी पदतल में तुम्हारे चरणों में आज से यह जीवन मैं न्यौछावर करती हूं। मैंने जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलूंगा, मैं कभी नहीं बदलूंगी। मेरा निस्वार्थ जीवन त्याग कभी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारे चरणों की सेवा में मेरा जीवन समर्पित हो जाएगा। बनो संस्कृति के मूल रहस्य। क्या कहती है कि बनो, श्रद्धा कहती है कि संसार के तुम मूल रहस्य बनो। बनो संस्कृति के मूल रहस्य। तो श्रद्धा प्रेरित करती हुई कहती है कि तुम सृष्टि के क्रम को जारी रखो। जीवन मरण के इस संस्कृति संसार के मूल रहस्यों को समझो। बनो, तुम इस जीवन, इस संसार के मूल रहस्य बनो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल। कहती है कि तुम मूल रहस्यों को जानने वाले हो और तुम जानने वाले बनो। ये तुम अब भी जीवन से तटस्थ बने रहे तो सृष्टि का यही अंत हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करो। मुझे जीवन संगिनी बना करके मानव सृष्टि की बेल आगे बढ़ाओ। तुम्ही से फैलेगी वह बेल। मुझे जीवन संगिनी बनाओगे तभी इस संसार की बेल आगे फैलेगी, मानव बेल फैलेगी, यानी मनुष्य का जन्म होगा और विश्व भर सौरभ से भर जाए। सौरभ माने होता सुगंधी, और इस मानव की सुगंधी से संपूर्ण विश्व भर जाए। तुमन के खेलो सुंदर खेल, तुम मेरे संयोग से ऐसे खेल खेलो कि ये संसार उन सुमनों की किलकारियों की सुगंध से महक उठे। तुमन के खेलो सुंदर खेल, तुम हमारे साथ ऐसे सुंदर खेलों को रचो कि ये मानव से संपूर्ण संसार मानव रूपी पुष्पों की सुगंधि से भर जाए। अर्थात संपूर्ण संसार में मनुष्यता की बेल फैल जाए, मनुष्यों का जन्म हो जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब तुम मुझसे मिलोगे। और क्या यह तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। और श्रद्धा मनु से फिर कहती है, क्या तुम सुनते नहीं हो विधाता का मंगल वरदान? विधाता के इस मंगल वरदान को नहीं सुनते हो? शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। मनु से कहती श्रद्धा कि अपनी इस सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का वो कल्याणकारी वरदान तुमने नहीं सुना? उसमें उन्होंने उसमें क्या कहा था? शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली बनकर के विजय प्राप्त करो। विधाता का यह मंगल वरदान, यही विधाता का विजयगान है। यही विधाता का मंगल वरदान संपूर्ण संसार में गुंजायमान हो रहा है। करो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि। श्रद्धा फिर कहती है कि हे मनु, करो मत अरे अमृत संतान। हे देवपुत्र मनु, आप नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी प्रकार से डरे नहीं, क्योंकि अग्रसर है मंगल में वृद्धि। क्योंकि आगे भविष्य में मंगल से परिपूर्ण वृद्धि ही है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके सामने उपस्थित है। आपका भविष्य मंगलमय है और आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। इसलिए संपूर्ण सुख, संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपदा, तमाम संपत्तियां आपके सम्मुख स्वयं ही उपस्थित हो जाएंगी। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, तुम्हारा जीवन आकर्षण का पूर्ण संपूर्ण केंद्र है और खिंच करके समस्त समृद्धि, समस्त ऐश्वर्य, समस्त धन, समस्त संपत्तियां, समस्त संपदा, समस्त खजाने, समस्त निधियां आपके पास
खींच करके स्वयमेव उपस्थित हो जाएंगी, चली आएंगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। वीर रस थोड़ा सा दिखा लेकिन है नहीं। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रही खड़े आनंद, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज मानवता की यह कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। आप समझिए, विधाता की कल्याणी सृष्टि श्रद्धा मनु से कहती है, क्या कहती है कि विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। विधाता की अर्थात विधाता ने जो सृष्टि की है वो इस भूतल पर, इस धरती पर पूर्ण हो जाए। यानी समस्त संसार का कल्याणी सृष्टि माने कल्याण करने वाली सृष्टि, मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करे। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। तुम्हारे प्रयासों से उफनते समुद्र पट जाएंगे, तुम्हारे प्रयासों से उफनते समुद्र पट जाएंगे। बिखरे ग्रह पुंज और ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना वैभव लुटाएंगे और समस्त ज्वालामुखियां, समस्त दुख विकार सब चूर्ण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रही खड़े सानंद। उन्हें चिनगारी सदृश, उन्हें चिनगारी के समान सदर्प, बड़े दर्प के साथ, गर्व के साथ क्या कहती है कि उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प और जो ज्वालामुखियां जैसी आपदाएं हैं उनको चिनगारियों के समान पैरों से कुचलकर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई आनंद मनाती दृष्टिगत होगी, यानी आनंद मनाती हुई खड़ी होगी। आज के बाद वायु, पृथ्वी, जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। यानी जो ज्वालामुखियां हैं, फिर से समझिए, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। विधाता की जो कल्याणकारी सृष्टि है इस धरती पर आपके प्रयासों से परिपूर्ण हो जाएगी। समस्त सागर पट जाएं, समस्त सागर अपने आप पट जाएंगे, बिखरे ग्रहपुंज और आपके चारों ओर जो नक्षत्रों का समूह है वो फैलकर वैभव ऐश्वर्य लुटाएगा। ज्वालामुखियां चूर्ण चूर्ण हो जाएंगी और उन्हें चिनगारियों के समान, उससे से इसी से मिला लो यहां पे, उन्हें चिनगारियों के समान सदर्प बड़े गर्व के साथ आनंद पूर्वक, सानंद माने आनंद पूर्वक खड़ी होकर के कुचलती रहेगी। क्या? मानवता की कीर्ति कुचलती रहेगी। और यह मानवता की कीर्ति आज से अग्नि में, अनिल माने अग्नि, भू माने पृथ्वी और जल, यानी आकाश पाताल पृथ्वी या कहीं पर भी मानवता की कीर्ति बंद नहीं होगी, मानवता का यशगान होता रहेगा। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराएं। यानी श्रद्धा मनु को समझाती कहती है कि प्रलय काल के समय को आपको देखा है कि पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े थे। क्या कहती है कि तुमने अभी तो देखा था कि प्रलय काल के समय पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए न जाने कितने समुद्र के स्रोत फूटे थे, सोते फूटे थे, जिनके परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी के समस्त द्वीप और कछुए आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने उतराने लगे थे। लेकिन मेरे और तुम्हारे रूप में मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई, अपने नवीन उत्थान, उत्साह और प्रगति का प्रयास कर रही है। मतलब मानवता महाप्रलय के पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। अब तुम्हारी जीवन के असहाय होने की शंका बेकार ही है। बात समझो, अब इसको समझो कि जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप का छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। कि जलधि के न जाने कितने उत्स
अर्थात सोते फूटे थे। सोते स्रोत, जलधि माने होता है समुद्र। इस सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के न जाने कितने स्रोत तुम्हारे सामने फूट पड़े थे, जिसमें द्वीप और कछुए सब डूबते उतराते थे। किंतु आज भी दृढ़ मूर्ति के समान मानवता की दृढ़ मूर्ति के समान हम और आप खड़े हुए हैं और उन्नति का उपाय कर रही है ये मानवता। वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। किंतु आज भी मानवता विजय प्राप्त करके अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। अब तब तुम्हारे जीवन के असहाय होने की शंका बेकार है, क्योंकि हम सभी उन्नति का उपाय खड़े कर रहे हैं। आपको ये याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि आप अभी जीवित हैं और मैं भी अभी जीवित हूं, क्योंकि ये विधाता चाहता है कि हम और आप मिलें और इस संसार की सृष्टि करें। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कि जो अब आगे और अंत में श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि जो शक्ति के विद्युत कण विकल व्याकुल होकर के क्या कहती है? कहती है कि शक्तिशाली विद्युत कणों से इस सृष्टि की रचना हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहेंगे तब तक शक्तिहीन बने रहते हैं। यानी जब किसी भी प्रकार के निर्माण में कोई भी, मान लो ईंटें हैं, ईंटें एक एक इधर उधर बिखरी पड़ी हैं तो शक्ति नहीं होगी उनमें, वे किसी भी निर्माण को नहीं कर सकती। लेकिन जब मिल जाती हैं तो एक मकान खड़ा होता है। वही कहती है श्रद्धा कि जब तक मानवता अपनी शक्ति को संचित करके उसे बिखेरता रहेगा तब तक वो शक्तिहीन बना रहता है। लेकिन वास्तव में जब वो समन्वित हो जाएगा तो विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति उसमें प्रकट हो जाएगी, वो मानवता विजय हो जाएगी। ठीक है। शक्ति के विद्युत कण, जो शक्ति के विद्युत कण छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर व्यस्त होकर के, व्याकुल होकर के बिखरे पड़े होंगे, निरुपाय उपायहीन होकर बिखरते रहेंगे और तुम शक्ति के कणों को बिखराते रहोगे, तब तक विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर उसका समन्वय कर लोगे, उनको इकट्ठा कर लोगे, तो समस्त विद्युत के कणों को इकट्ठा कर लोगे तो ये मानवता विजयी हो जाएगी, ये मानवता विजयनी हो जाएगी। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों को जो शक्ति के हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे तुम छोटे छोटे प्रश्नों को तुम्हारे दिमाग में बिखरे हुए पड़े होते हैं, लेकिन तुम जाते हो पेपर में एक साथ उनको इकट्ठा कर देते हो तो 100 में से 98 ले आते हो, 100 में से 99 ले आते हो, 100 में से 100 ले आते हो, क्योंकि ये शक्ति के विद्युत कण हैं छोटे छोटे। श्रद्धा फिर समझाती हुई अंत में यही कहती है कि हे मनु, तुम भूल गए हो, शक्ति के छोटे छोटे टुकड़ों को बिखेर चुके हो, आते हैं बिखेर देते हो। अगर इन समस्त शक्ति के विद्युत कणों को इकट्ठा करोगे, तो उसका समन्वय करोगे, तो ये पूरी संपूर्ण मानवता विजयनी हो जाएगी और आप भी विजय को प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो गुण प्रसाद है, छंद तो वही बताया था, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। रस शांत है, यहाँ पर शांत रस है। अधिकतर जगह जहाँ पर संदेश दे रही है, अभिप्रेरित कर रही है, वहाँ शांत रस है। ठीक है। वीर रस तो लगभग आया ही नहीं है इसमें। अधिकतर संयोग श्रृंगार है और श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है, श्रृंगार है, शांत रस है, 3-4 रस ही हैं इसमें, संयोग श्रृंगार, श्रृंगार और शांत। वीर रस तो एक आध जगह देखने को मिला, अभी हमने बताया था वहाँ पे है, बाकी खास नहीं है। उपमा रूपक अलंकार देखने को मिले हैं और बस यही है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं कल हम इसके पद्यांश आधारित प्रश्नों के साथ, PDF भी आपको मिल जाएगी। तो अगर कोई लाइन समझ में नहीं आई है तो उसको वीडियो पुनः देख लीजिएगा, समझ में आ गई है, आ जाएगी। 2-3 बार अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो A to Z चीज़ें आ जाएंगी। और मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे, ये जो है पाठ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सीक्रेट की बात है, इसको आना ही आना है। यहाँ से चाहे एक पंक्ति आए चाहे जो आए, आना ही आना है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।